हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ कि आप सुखी रहें, खुश रहें, ब्लेस्ड रहें और ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई आशा, नया विश्वास, नई होप लेकर आई हूँ। मैं आपको निराशा के अंधेरे से निकालकर आपकी लाइफ को खुशियों से, आशाओं से भरने आई हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आजकल मोस्टली लोगों का जीवन एक डर में बीत रहा है। हर समय हर व्यक्ति डरा हुआ है। कोई बीमारियों से डरा हुआ है, कोई एक्सीडेंट से डरा हुआ है, कोई इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कहीं मेरे किसी करीबी की मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। कहने का मतलब है हर व्यक्ति हर समय डरा हुआ है और इस प्रकार के अनेकों डरों में जी रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आखिर ये डर है क्या और ये डर कहाँ से आया है और ये डर हमारी लाइफ से जाएगा कैसे, ताकि हम अपनी लाइफ को खुलकर जी सकें, खुलकर एंजॉय कर सकें। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डर की, तो ये डर कुछ और नहीं, हमारे मन मस्तिष्क द्वारा रची गई वो कोरी रचनाएं और कल्पनाएं हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। डर अंदर से खोखला और बहुत कमजोर दिल वाला राक्षस है, जो तब तक हमें डरा रहा है जब तक हम इससे डर रहे हैं। और जिस दिन हम इस डर के आगे अड़कर डटकर खड़े हो जाएंगे, ये डर हमारी लाइफ से कब गायब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर ये डर हमारी लाइफ में आया कहां से, जिसने हमारी नेचुरल खुशी को छीन लिया है, आनंद को छीन लिया है। फ्रेंड्स, ये डर खुद चलकर हमारे पास नहीं आया, इसे हमें उपहार के रूप में दिया गया है हमारे समाज के लोगों द्वारा, हमारे इर्द गिर्द के नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के द्वारा। कैसे दिया है, चलिए जानते हैं। किसी ने कहा बुरा समय बताकर नहीं आता, किस व्यक्ति पर कब बुरा समय आ जाए पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर डर का पहला पौधा लगा दिया जाता है हमारे माइंड में और हम बड़ी आसानी से उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और डर डर कर जीने लगते हैं। अगर कोई इंसान थोड़ा सा बीमार हो जाता है तो लोग दूसरे बीमार लोगों की कहानियां सुना सुनाकर डराने लगते हैं और हम बहुत आसानी से उनकी बातों को अपने माइंड में प्लांट भी कर लेते हैं। और फिर यही डर हमारे मन मस्तिष्क में घर कर लेता है। फिर एक के बाद एक इस प्रकार के अनेकों डर के पौधे हमारे माइंड में रोप दिए जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी कमी पता कहाँ है? हमने अपने माइंड रूपी खेत को खाली और खुला छोड़ रखा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आता है और अपनी पसंद का नेगेटिव कांटेदार झाड़ लगाकर चला जाता है। और हम क्या करते हैं, उसी डर के बारे में सोच सोच कर उसमें खूब खाद पानी डालते रहते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, हमारा इनके बारे में यानी कि डर के बारे में बार बार सोचना, उसकी तरफ ध्यान देना ही उसे खाद पानी देना है, उसे एनर्जी देना है। और जिस पौधे को ज्यादा खाद पानी मिलेगा वही तो फलेगा फूलेगा। और इस प्रकार हमारे माइंड में कांटेदार पौधों का एक पूरा जंगल उग जाता है। और हमारी दूसरी कमी पता कहाँ है? हमने अपने माइंड रूपी खेत में अपनी मनचाही फसल नहीं बोई। अगर हमने अपने सपनों की फसल इसमें बोई होती तो आज इन डरों का जंगल हमारे माइंड में कभी ना उगता। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि हम इन डरों के जंगल में पूरी तरह से आग लगा देंगे, इन्हें जलाकर भस्म कर देंगे और फिर इसमें अपने सुंदर सपनों की फसल बोएंगे। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं ये डर हमारी लाइफ से जाएंगे कैसे, ताकि हम अपने जीवन का आनंद ले सकें। आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका, एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके सभी डरों को 100% नहीं 1000% पूरी तरह से समाप्त कर देगा। अगर ये तरीका आपने अपनी लाइफ में पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपना लिया तो। फ्रेंड्स, वो तरीका बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आए तो मेरी वीडियो को प्लीज
लाइक और अपने करीबी 5 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं सारे डरों को समाप्त करने वाले उस तरीके की। फ्रेंड्स, वो शानदार तरीका है श्री गुरु कबीर दास जी का एक दोहा। ये दोहा आपने सुन भी रखा होगा, पर इस दोहे का प्रयोग डर को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कैसे करना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। एक बार क्या हुआ, कबीर दास जी बैठे हुए थे और चलती हुई चक्की को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि ये चक्की के जो 2 पार्ट हैं, ये एक धरती और एक आकाश है, ये सुख और दुख है, ये जीवन और मृत्यु है। और वो बड़े ध्यान से देख रहे थे कि जो भी दाने इनके बीच में आ रहे हैं वो पिस रहे हैं। इस चक्की में पिसने से कोई नहीं बच पा रहा है। तब उन्होंने बहुत दुखी मन से ये दोहा उच्चारण किया, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। वहीं पर उनके बेटे कमाल जी भी बैठे हुए थे। तब उन्होंने अपने पिताजी के कहे हुए इन शब्दों का बड़ी ही खूबसूरती से जवाब दिया कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, जो कीलन माही रहे, बाल न बांका होए। उन्होंने कहा कि पिताजी, इस चक्की में सिर्फ वही दाने पिस रहे हैं जो चक्की के इन 2 पार्टों के बीच में आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, इस चक्की के बीच में जो कील है, जो दाने उसके पास पड़े हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनका ये चक्की कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही है। फ्रेंड्स, बस यही है मेरी इस वीडियो का सार। अब हमें क्या करना है? अगर हमें अपने दुखों से, डरों से, परेशानियों से बचना है तो हमें अपने आप को उस कील के पास, यानी कि उस परम सत्ता, परम शक्ति भगवान के चरणों के पास अपने आप को रखना होगा। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भगवान को मानते हो, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने पूरे परिवार को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने काम को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, पूजा पाठ भक्ति अलग चीज होती है, समर्पण अलग होता है, जो बेहद ही पावरफुल होता है। और अब इस चक्की को चैलेंज कर दीजिए, खुला चैलेंज कर दीजिए पूरे स्ट्रॉन्ग मन से, पूरी पावर के साथ कि ऐ सुख दुख जीवन वर्ण रूपी चक्की, तू अब मेरा बिगाड़ के दिखा, अगर बिगाड़ सकती है तो। क्योंकि जहां पर वो दाने पड़े हैं वहां पर इस चक्की का कोई जोर ही नहीं चलता। खुला चैलेंज कर दीजिए अपने मन के डरों को। अब आप आनंद में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे, क्योंकि सुख का अपोजिट दुख है, जीवन का मृत्यु है, धरती का आकाश है, लेकिन आनंद का सिर्फ और सिर्फ आनंद है। जब हम उस आनंद के सागर परम पिता परमात्मा के चरणों में रहेंगे तो हमें ना दुख परेशान कर सकता है और ना ही हमें जीवन मृत्यु का कोई डर बना रहेगा। हम बिल्कुल खुलकर आनंद से जिएंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आपको डर लगे मन में तो ये बात याद कर लेना कि मैं उस परम पिता परमात्मा रूपी भगवान के चरणों में पड़ा हूँ, जहां पर ये सुख दुख रूपी चक्की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए फिर से यही दुआ करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया ही लेकर आऊंगी, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, आपकी लाइफ खुशियों से भर सके। थैंक यू वेरी मच।